गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज अपन पढ़ेंगे मैथ्स में आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पिछले चैप्टर में आपको रेशनल नंबर पढ़ा चुके हैं, तो आज का जो नया चैप्टर 5 है रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। चलिए चैप्टर नाम लिख देते हैं, चैप्टर 5 रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। तो चलिए चैप्टर में क्या क्या रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज होते क्या है तो थोड़ा देख लेते हैं। पिछले चैप्टर में देखिए यू विल लर्न अबाउट रेशियो और प्रोपोर्शन। रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन इन दिस चैप्टर वी शैल रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न एंड ऑल्सो लर्न मोर अबाउट द रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अपन रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ तो चुके हैं, लेकिन आज जो अपन उसको रिवाइज करेंगे रेशियो और प्रोपोर्शन को। अब देखिए रेशियो क्या होता है, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज़। देखिए दो क्वांटिटीज़ की रेशियो निकालने क्या है, सेम यूनिट होनी चाहिए, उन दोनों के बीच का रिलेशन सेम होना चाहिए, जो अपन को बताता हो विच क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी किस क्वांटिटी से ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है। हाउ मच टाइम्स वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर क्वांटिटी। एक क्वांटिटी है जो दूसरी क्वांटिटी की कितनी क्वांटिटी से ज़्यादा है। अब जैसे आपको रेशियो दिया गया है, द एज ऑफ अ पर्सन इज 40 ईयर्स। उसकी एज है 40 ईयर्स और उसके जो सन की एज है 20 ईयर्स। तो दोनों के जो का रेशियो कितना होगा, 2:1 होगा। इससे आपको क्या पता चला कि फादर की जो एज है वो 2 टाइम्स ज़्यादा है अपने सन की एज से। तो देखिए जो पहली वाली क्या टर्म है उसको एंटीसीडेंट कहेंगे, और जो बाद वाली टर्म है 2 जो है एंटीसीडेंट है, 1 जो है कॉन्सिक्वेंट है। ये आपको याद रखना है। अब आपको कुछ पॉइंट्स है जो याद रखने हैं हमेशा। बोथ टर्म्स ऑफ अ रेशियो कैन बी मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। जैसे रेशियो है 3:5 है, अगर आपने 3 को आप चाहो 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो इस 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जो है इस रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। यूजुअली रेशियो क्या होगी, आपको जैसे 40:20 का रेशियो लेना है, तो रेशियो यूजुअली क्या होगा, उसका लोएस्ट टर्म में आपको उसे लेके आना है 1:2। 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, तो उसको आपको लोएस्ट टर्म में लेके आना है। और द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स, रेशियो का टर्म का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जैसे 4:2 का हुआ और आप 2:4, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। इसका मतलब ये जो है इससे 4:2 को काट के 2:1 हुआ, तो ये जो क्वांटिटी है इस क्वांटिटी से 2 गुना है, और इसका क्या हो जाएगा, ये जो क्वांटिटी है इस क्वांटिटी से 2 गुना ज़्यादा है, तो इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्वांटिटीज टू बी कंपेयर्ड बाय डिवीजन मस्ट बी इन द, जिस क्वांटिटी का आप रेशियो ले रहे हो दोनों का जो यूनिट बिल्कुल सेम होना चाहिए। रेशियो इज अ नंबर, सो इट इज, रेशियो क्या है, एक नंबर है जो इज यूनिट लेस। तो देखिए रेशियो का मतलब क्या होता है, उसका अपॉन लेना। जैसे 140:20 है, इसका मतलब क्या हो 140/20। तो देखिए 120 इसकी यूनिट मान लीजिए किलोग्राम है, इसकी भी किलोग्राम, किलोग्राम पर किलोग्राम यूनिट कट हो गई, तो इसको यूनिट लेस कहा जाता है। रेशियो क्या है, यूनिट लेस है, दोनों की जो है यूनिट सेम होनी चाहिए, इसलिए इसको यूनिट लेस कहा जाता है। टू कंपेयर टू रेशियोज, अगर आप किसी दो रेशियोज को कंपेयर कर रहे हो तो उसको सबसे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। इफ़ अ क्वांटिटी और increases or decreases in the ratio is to b, the new quantity is b/b of the original quantity। अगर कोई क्वांटिटी इंक्रीज हुई है या बढ़ी है, तो दूसरी जो नई क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, ओरिजिनल क्वांटिटी का b/a हिस्सा हो जाएगा। जैसे कोई भी क्वांटिटी है 3:4 है, अब इसको मैंने इंक्रीज़ किया है, तो जो नई इंक्रीज़ की हुई कितनी होगी मुझे नहीं पता, तो देखिए a/b की फॉर्म में जो नई इंक्रीज क्वांटिटी होगी वो b/a होगी। ओरिजिनल क्वांटिटी का b/a हिस्सा होगा, उसको जो b/a इंटू ओरिजिनल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे तो आप समझ आएंगे। देखिए तान्या के पास जो है, तान्या हैज़ 14 चॉकलेट्स, शी वांट टू डिवाइड द चॉकलेट्स इन द रेशियो ऑफ 3:4 अमॉन्ग हर 2 ब्रदर्स, फाइंड द शेयर ऑफ ईच ब्रदर। देखिए तान्या के पास जो है इतनी चॉकलेट्स है 14, अब वो कह रही है कि मैं अपने भाई को है इस रेशियो में चॉकलेट्स डिवाइड करूँगी 3:4 रेशियो में। तो आपको पता लगाना है कि तान्या जो है हर एक भाई को कितनी चॉकलेट हिस्से में आएगी। 3:4 है, तो देखिए 14 चॉकलेट्स है। आपको देखिए पहले ब्रदर का रेशियो, पहले 3:4 है, मतलब पहले ब्रदर को 3 हिस्सा मिलेगा, दूसरे भाई को चौथा हिस्सा मिलेगा। तो देखिए दोनों का सम निकालना है। सबसे पहले 3:4, 3 + 4 कितना होता है 7। तो देखिए अब आपको किसका, जो जिसको पहले भाई का निकालेंगे तो क्या करेंगे,
तीसरे वाले का निकालना है तो 3/7 और टोटल कितनी चॉकलेट्स है उसे मल्टीप्लाई करना है। अब दूसरे वाले का निकालना है जिसको चौथा हिस्सा मिलेगा 4/7 इंटू 14। तो ये दोनों के पास चॉकलेट आ जाएगी, एक को मतलब 6 चॉकलेट मिलेगी, दूसरे को 8 चॉकलेट। निकाल लीजिए रेशियो 6 और 8 का कितना होगा 3:4 आ गया ना। फाइंड द रेशियो ऑफ 8 आवर टू 1 डे। 8 आवर को 1 डे से निकालना है। देखिए ये आवर में दे रखा है ये 1 डे, तो सबसे पहले यूनिट तो आपको पूरी बराबर, यूनिट बिल्कुल सेम होनी चाहिए। 8 घंटे और 1 दिन। 8 आवर को 1 डे में कन्वर्ट करने के लिए 8 × 24 करूँगी मैं टू 1 डे, मतलब 1 इंच है। तो आपको इसका जो रेशियो क्या आएगा, या तो आप क्या करोगे 1 डे को आवर में कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए एज आवर आर द यूनिट्स ऑफ, दोनों टाइम की यूनिट्स है लेकिन दोनों क्या है बराबर नहीं है। तो आपने इसमें क्या कर रखा है 1 डे को जो है आवर में कन्वर्ट करता है। जब आप जो है 1 डे को आवर में कन्वर्ट करोगे ना तो क्या होगा 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर। तो इस जो है 8 को मैं 24 लिख सकती हूँ, एक दिन का मतलब 24 घंटे होते हैं। तो देखिए 8:24 1:3 आ गई रेशियो। अब प्रोपोर्शन क्या होता है, तो देखिए प्रोपोर्शन इज कंपैरिजन ऑफ द टू रेशियोज एंड इज एक्सप्रेस्ड as an equation with equal ratios on both sides. 4 quantities A, B, C and D are said to be in proportion. देखिए proportion क्या होगा, जब आप दो रेशियो का कंपैरिजन कर रहे हो और उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखो एंड एक्सप्रेस एज एन इक्वेशन विद इक्वल रेशियोज ऑन बोथ साइड, और उसको इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो, दोनों का रेशियोज इक्वल होना चाहिए दोनों साइड्स में। देखेंगे कैसे, देखिए A B C D प्रोपोर्शन में कब होगा, जब देखिए A is to B फिर ये डबल C is to D। द सिंबल, ये जो सिंबल है इसको कहा जाता है प्रोपोर्शनलिटी इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रोपोर्शन। इस प्रोपोर्शन की स्टेटमेंट में क्या होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स आर नोन एज एक्सट्रीम टर्म। ये पहली और जो चौथी टर्म है इसे एक्सट्रीम टर्म कहा जाता है, और द सेकंड, ये जो अंदर वाली टर्म्स है इसे सेकंड और थर्ड, इसे मिडिल टर्म कहा जाता है। प्रोपोर्शन में क्या होगा, देखिए दो जो एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट बराबर इसकी जो मिडिल टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होगी, मतलब A इंटू डी इज इक्वल्स टू B इंटू सी। अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, 3 क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकंड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ सेकंड टू द थर्ड एंड A B C आर सेड टू बी इन द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। देखिए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इसमें 3 क्वांटिटीज दे रखी है, जब क्या होगा देखिए A और B का रेशियो जो है बराबर होगा B और C के रेशियो के बराबर, तभी वो क्वांटिटी जो है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होगी। कैसे, इन एवरी प्रोपोर्शन, हर प्रोपोर्शन में क्या होगा, उनका जो मीन है प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो देखिए जैसे 3 क्वांटिटी A B C है, इनका मीन क्या है, देखिए B इंटू बी इज इक्वल्स टू A इंटू सी होना चाहिए, तो B स्क्वायर बराबर AC। तो ये प्रोपोर्शनल जो है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की शर्त है, B स्क्वायर बराबर AC होना चाहिए, तभी वो है मीन प्रोपोर्शन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होगा, और B जो है उसे मीन प्रोपोर्शन कहा जाता है। अपन करेंगे तो आप देख सकते हैं, जैसे इसका एग्जांपल दे रखा है, देखिए सोनिया परचेज 12 पेन फॉर 96। सोनिया ने जो है 12 पेन खरीदे 96 रुपीज़ में। देखिए 12 पेन खरीदे 96 रुपीज़ में, प्रोपोर्शन लगा दीजिए। हाउ मैनी डज ही हैव टू, फिर इफ़ वी वॉन्ट टू बाय 20 पेन्स, अगर उसको 20 पेन्स खरीदने हैं तो कितने पैसे देगा, x मान लीजिए। शर्त क्या है, देखिए मिडल टर्म्स का जो प्रोडक्ट होगा बराबर एक्सट्रीम प्रोडक्ट, 12 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 96 इंटू 20। एक्स की वैल्यू निकालनी है, निकाल दीजिए 96 इंटू 20/12। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको रेशियो निकालना है। रेशियो देखिए 7 kg टू 140 ग्राम, आपको बताया गया है कि दोनों की यूनिट बराबर होनी चाहिए। तो देखिए इस किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दीजिए, 7 इंटू 1000 टू रेशियो निकालना है 140 ग्राम, ठीक है, ये भी ग्राम ये भी ग्राम। अभी कितना होगा 7000 ग्राम टू 140 ग्राम। रेशियो का मतलब ही देखिए अपॉन होता है 7000 अपॉन 140। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 350 हुआ, 352 से डिवाइड किया है 7 टाइम्स, फिर ये 7 जो क्या है इधर तो 1 आ जाएगा, इधर जो है 50 टाइम्स। अभी अपॉन का मतलब ही क्या होता है, रेशियो 50:1। तो इसका आंसर ये होगा, ये मैंने करा दिया, बाकी आपका होमवर्क है। तो आज अपन एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन एक ही करेंगे, अगले क्वेश्चन आप ट्राई करके देखिएगा।
नहीं तो अपन अगले लेक्चर में इसको करेंगे।